बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र एंड वेलकम यू ऑल टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ crick92.com। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अहमद शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम करप्ट है, तो मैं अब जो चैम्पियंस कप हो रहा है इसमें शरीक नहीं होना चाहता। इसके अलावा जो लाहौर का गजाफी स्टेडियम है उसके नेमिंग राइट्स जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब को सोल्ड आउट कर दिए गए हैं। ये कैसा इकदाम है PCB का, इस बारे में बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से इस टाइम आगे लगी हुई है, हम वाइट वॉश होने वाले हैं अपने ही घर में, इसकी क्या रीजंस हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, चैंपियंस कप की टीमें आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस हो रही हैं। सबसे पहले शोएब मलिक की स्टैलियंस अनाउंस हुई, उसके बाद उसका लोगो रिवील किया गया। शोएब मलिक ने कहा कि मैं बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी मेरा ख्याल, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो शोएब मलिक ने यह कहा है कि मैं अब अपनी मर्जी से कप्तान बनाऊंगा और ऐसा कप्तान बनाऊंगा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में पाकिस्तान की भी कप्तानी कर सके। तो वो किसको कप्तान बनाते हैं ये भी देखते हैं। इसके अलावा मिसबाह उल हक की वुल्स का लोगो भी रिवील कर दिया गया है, उनकी टीम भी आहिस्ता आहिस्ता, और पता ये लगा है कि फिटनेस कैंप्स हो रहे हैं, फिटनेस टेस्ट जो हैं वो प्लेयर्स के लिए जा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स के फैसलाबाद में फिटनेस टेस्ट लिए गए। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो बता रहे थे कि पिछले एक हफ्ते से इन टीमों के लिए जो फिटनेस टेस्ट हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीम्स भी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा जनाब अहमद शहजाद का नाम आया था चैंपियंस कप के लिए, लेकिन अहमद शहजाद ने उसको डिनाई कर दिया। अहमद शहजाद ने कहा कि मैं अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में, PSL में और पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने वादे पूरे नहीं करता और ये करप्ट सिस्टम है, तो मैं इसमें नहीं खेलूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो 5 मेंटर्स आए हैं पाकिस्तान टीम में, उनकी सैलरीज कितनी रखी गई हैं तो उस बारे में बात करेंगे। जो उनकी सैलरीज रखी गई हैं वो इतनी सैलरीज रखनी ज़रूरी थी क्या? उनका इतना काम है कि वो इतनी सैलरीज लें एक ऐसे मुल्क में जो कि गरीब मुल्क है, जिसमें लोग टैक्स नहीं दे पाते, जिसमें लोग बिजली के बिल नहीं दे पाते, और जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है उसमें एक मेंटोर की इतनी सैलरी हो सकती है जिनका कोई काम भी नहीं है? इस बारे में बात करेंगे। ऐसा जनाब अहमद शहजाद ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि विद अ हैवी हार्ट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू प्ले इन द डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियंस कप। द PCB's फेवरेटिज्म, false promises and injustice towards domestic players are unacceptable। अच्छा, इसके ये मैं एक और बात बताऊं कि अहमद शहजाद ने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो आप जिस बोर्ड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो वैसे ही आप किस मुंह से जाके वहाँ पर खेलेंगे? तो मेरा ख्याल इस वजह से भी अहमद शहजाद ने ऑप्ट आउट किया है इस चैंपियंस कप से। इन अ टाइम व्हेन पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग विद इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड मैसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, द PCB इज वेस्टिंग रुपीज़, मैं आपको बताऊंगा कि कितने मेंटर्स को पैसे मिल रहे हैं, ऑन मेंटर्स फॉर डूइंग नथिंग एंड रिवॉर्डिंग फेल्ड प्लेयर्स इन द करंट टीम हु ब्रॉट पाकिस्तान क्रिकेट टू एन ऑल टाइम लो। तो अहमद शहजाद ने कहा है कि जनाब PCB का जो कल्चर है झूठे वादे करने का, फेवरेटिज्म का, और एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तानी मुल्क जो कि है, जो कि लोग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं दे पा रहे, जिसमें इतनी महंगाई है, आपके लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, लोग तीन वक्त की क्या, आप तो 2 वक्त की रोटी भी लोग अफोर्ड नहीं करते। तो वहाँ आप मेंटोर्स को इतने हैवी उनको सैलरीज दे रहे हैं एक मंथ की, जिस मेंटोर के नीचे पूरी 10 लोगों की टीम होगी, उनके नीचे मेडिकल पैनल होगा, कोचेज होंगे, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, तो उसको हेड करेगा एक मेंटोर। तो उसकी आप इतनी सैलरी रख रहे हैं, तो ये कहाँ से आप अफोर्ड कर रहे हैं इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ पर इतनी गुर्बत है? तो अहमद शहजाद ने जनाब ऑप्ट आउट कर लिया। अहमद शहजाद ने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, वो हर बंदे को बड़ा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं यार। तो जिन लोगों को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्हीं के साथ अगर उनको खेलना पड़ जाए तो किस मुंह से वो खेलेंगे? तो मेरा ख्याल से अहमद शहजाद ने इस वजह से भी किया है क्रिटिसाइज़। इसके अलावा जनाब 5 मेंटर्स का ऐलान हुआ था, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद और सकलैन मुश्ताक। एक बंदे की सैलरी 50 लाख रुपए रखी गई है, 50 लाख रुपए, 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। ये आप कहाँ से अफोर्ड करेंगे? यानी कि महीने का 2.5 करोड़ रुपए आपने इन 5 मेंटर्स को देने हैं, जिन मेंटर्स के नीचे 10-10 कोचेज़ होंगे, जिन मेंटर्स के नीचे 30-30 प्लेयर्स होंगे, जिनको अपनी अलहदा नेशनल क्रिकेट अकेडमी मिलेगी, अलहदा सेटअप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिलेगा, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। उन लोगों को आप महीने का 50 लाख रुपया दे रहे हैं यार इस मुल्क में। ये अहमद शहजाद ने बिल्कुल बात सही की है, जहाँ लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, ये बोर्ड कहाँ से इतने पैसे अफोर्ड कर रहा है कि एक मेंटर को आप 50 लाख रुपया दे रहे हैं? और आप देखेंगे ये वही लोग हैं जो बार बार सिस्टम में, मैंने वकार यूनुस पे एक अपना वीलॉग किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे पिन डाउन कर दूंगा, जब उनको एडवाइजरी रोल आप दे रहे थे तो उनको 50 लाख रुपए आप दे रहे हैं। वकार यूनुस पहले भी इस सिस्टम का हिस्सा रहे। वकार यूनुस के होते हुए पाकिस्तान टीम ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, उनके हर सेटअप पे 2006 से लेकर अब तक वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे, बैटिंग कोच रहे। उसके अलावा शोएब मलिक और सरफराज अहमद को भी आपने इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। शोएब मलिक पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। आप इन लोगों को 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं यार, कैसे दे रहे हैं? आप कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं? जहाँ आप अपने स्टेडियम्स पर लगाने को तैयार नहीं है। पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है, वहाँ बैठने को कुर्सियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं, नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, वहाँ आप उस ग्राउंड का काम करवाएं इन लोगों को देने की बजाय।
तो आप ये किधर से अफोर्ड कर रहे हैं? आपके जो फैंस हैं, जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, उनको ये जानना है यार कि ये कहाँ से इतना पैसा आता है जो आप इन लोगों को दे रहे हैं, वही लोग जो बार बार सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं। खैर, अहमद शहजाद अब इस चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा जनाब गजाफी स्टेडियम की हम बातें सुन रहे थे कि जो उसके नेमिंग राइट्स हैं, पहले गजाफी स्टेडियम नाम था, जैसे नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना हमने नाम रखा नेशनल बैंक की वजह से, वहाँ उनके जो कराची स्टेडियम के नेमिंग राइट्स हैं वो नेशनल बैंक के पास हैं। इसी तरह गजाफी स्टेडियम के जो नेमिंग राइट हैं वो बैंक ऑफ पंजाब को 1 बिलियन रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिए गए हैं, यानी कि 1 अरब पाकिस्तानी रुपये में उनको सोल्ड आउट कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। आप पैसा कमाने का जो भी तरीका है आप उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। आपकी ग्राउंड की जो रेनोवेशंस हैं उसमें ये काम आ जाएंगे, जो आपके बाकी अखराजात हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है तो ये पैसे वहाँ पे काम आ जाएंगे और नाम से कोई ऐसा कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है कि आपने अपने नेमिंग राइट सोल्ड आउट किए हैं, अच्छी बात है। ये बाकी स्टेडियम्स के भी होने चाहिए, पिंडी के भी होने चाहिए, इसके अलावा फैसलाबाद में भी होने चाहिए। अच्छा, फैसलाबाद का आजकल बड़ा नाम आ रहा है, चूँकि चैंपियंस का फैसलाबाद में होना है तो ये सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ का एक टेस्ट है वो भी फैसलाबाद करवाया जाएगा। कैसे करवाया जाएगा? क्योंकि फैसलाबाद में कोई 28 कैमरों वाला सेटअप है नहीं, बहुत अरसे से वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट का वहाँ पे तो PSL भी नहीं हो रही, तो आप उधर किस तरह कराएंगे, ये एक सवालिया निशान है। खैर, वहाँ पर होने जा रहा है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तक PCB ने कोई ऑफिशियली इस पर स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन वहाँ पर मैचेस होंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब मोहम्मद वसीम जो कि फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे पाकिस्तान के, बाबर आजम जब कप्तान थे उस टाइम, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम बड़े ज़िद्दी इंसान थे। ये उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात पढ़ते हैं ज़रा। इट वॉज अ पेन टू मेक हिम एक्सेप्ट चेंजेस, यानी कि बाबर आजम को आपने जब कोई उनसे नया डिसीजन करवाना पड़ता था तो बड़ा हेडेक था, एक बड़ा सरदर्दी थी कि बाबर आजम मानते नहीं थे। ही वॉज वेरी स्टबर्न एंड समटाइम्स आई हैड टू ओवरस्टेप माई बाउंड्रीज जस्ट टू गेट हिम ऑन बोर्ड विद सर्टन डिसीजंस। उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम बड़े एक ज़िद्दी इंसान थे और मुझे बड़े डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते थे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मुझे उनको मनवाना पड़ता था, वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमने देखा कि जब बाबर आजम कप्तान थे तो वो शादाब खान को निकालने पे बिल्कुल आमादा नहीं थे, हालांकि शादाब खान ने पिछले 1.5-2 साल में बिल्कुल परफॉर्म किया भी नहीं हुआ था, तो लेकिन इब्रार अहमद आपके पास बैठे थे, उसामा मीर बैठे थे, तो लेकिन बाबर आजम ने उनको नहीं खिलाया। बाबर आजम शादाब को खिलाते रहे और शादाब कॉन्स्टेंटली बुरा परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा इफ्तिखार के साथ कंसिस्टेंट रहे बाबर आजम। इफ्तिखार ने अभी तक कोई ऐसा मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली, सिवाय इसके कि वो 40-50 न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किया, इसके अलावा कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है उनकी। तो बाबर आजम उनके साथ भी बड़े स्टक रहे कि यार नहीं, इनको खिलाना है। और भी बहुत से बाबर आजम के डिसीजंस हैं जिस पर मोहम्मद वसीम ने कहा कि यार ये बड़े ज़िद्दी से इंसान थे और ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते थे इतनी जल्दी। अच्छा जनाब, इसके अलावा फैसलाबाद स्टेडियम की मैंने आपको बात बताई है कि फैसलाबाद स्टेडियम में अब मैचेस होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस, और PSL के मैचेस भी। ये भी सुनने में आ रहा है कि PSL के मैचेस हैं वो भी फैसलाबाद स्टेडियम में होंगे। लेकिन अच्छा यार, इसमें एक मज़े की बात है, जहाँ पर आपकी जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो नहीं बिक रहे, इंग्लैंड में आपकी सीरीज़ दिखाने पर कोई उमादा नहीं है, तो आप फैसलाबाद में मैचेस करवाएंगे किस तरह? बेशक आपको मैचेस करवाने चाहिए, आप पेशावर में भी लेकर जाएँ, आप सरगोदा का स्टेडियम भी डेवलप करें, आप फैसलाबाद डेवलप करें, सियालकोट डेवलप करें, लेकिन आप करवाएंगे किस तरह? आप बात तो कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने रेनोवेशन का कट्टा खोला हुआ है, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो सारे फेजेस किस तरह कंप्लीट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को पागल बनाया हुआ है आपने। और ये हकीकत एक बात है कि मोहसिन नकवी से इस टाइम बोर्ड संभाला नहीं जा रहा, उनकी परफॉर्मेंस इतनी लो है, उन्होंने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया है, या शायद उनके साथ जो बैठी हुई क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है वो उनको फीड गलत कर रहे हैं। ये पहले भी मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी बैठी है NCA में, वो बड़ी वीक है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉरी। तो वो चेयरमैन, हर चेयरमैन को, हर कप्तान को वो अपने होल्ड में ले लेते हैं, वो उनको होल्ड करते हैं और उनको डिसीजंस करने नहीं देते। यही हमने देखा कि ये मेंटर्स किस तरह पैनिक में PCB ने अनाउंस किए जल्दी में, जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा। तो मोहसिन नकवी से ऐसा संभल नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत एक बिजी इंसान है, वो आपके इंटरिम मिनिस्टर भी हैं। तो पता नहीं ये पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता है कि आपने एक बंदे को ही सारा उसी के सपोर्ट आपने पूरी पावर करनी है। हालांकि आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्रिकेट को समझता हो। मोहसिन नकवी क्रिकेट को नहीं समझते, वो क्रिकेट को तबाह कर देंगे इस टाइम, और कर भी रहे हैं। अब पाकिस्तान को वाइट वॉश होने वाला है बांग्लादेश से। खैर, देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान में। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो इस वीडियो पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी जो भी राय हो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो हम नेक्स्ट व्लॉग में उसको ज़रूर आंसर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया।